कर्नाटक टेट सन 2017 में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कर्नाटक टेट और सीटेट का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि बच्चों में ज़बान सीखने का जो अमल है वो कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस होता है बच्चों में, वो स्कूल आने से पहले से ही शुरू हो जाता है। वो घर पे ही मादरी ज़बान को सीख लेते हैं। स्कूल पे आके तो वो सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। तो बच्चों में ज़बान सीखने का अमल शुरू कहाँ से हो रहा है? स्कूल में दाखिले से पहले ही हो रहा है। इसलिए ए वाला पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि देही बच्चों के बरक्स शहरी बच्चों की ज़बान साफ होती है, क्यों? आपने देखा होगा जो शहर के बच्चे हैं वो देहात में रहने वाले बच्चों की बनिस्बत ज़्यादा साफ बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो शहर के बच्चे होते हैं उनको कम्युनिकेशन का, कन्वर्जेशन का टाइम ज़्यादा मिलता है और अच्छे अच्छे लोगों में, बात करने वाले लोगों में उनका वक्त गुजरता है। तो शहरी बच्चों को सुनने, पढ़ने, लिखने, याद करने और गौर फिक्र करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। यही वजह है कि देहात के बच्चों के बरक्स शहरी बच्चों की जो ज़बान होती है वो साफ़ होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि अगर स्कूल में कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी हो तो क्या होगा? क्या बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइब्रेरी से तो प्रभाव अच्छा होगा बच्चों पर। क्या बच्चों का वक्त ज़ाय होगा? बिल्कुल नहीं। पढ़ने में जो वक्त सर्फ होता है वो ज़ाय नहीं होता है, बल्कि वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। अगर स्कूल में कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी होगी तो बच्चों में अखबारात, रसायल और किताबें पढ़ने का शौक़ होगा और उनकी जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप करेगी। उनमें इमेजिनेशन, थिंकिंग करने की पावर आएगी। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाना है, न कि उसको उठा कर चलना है। ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया अरस्तू का है। अगला सवाल है कि बच्चा इस उम्र में सादा जुमले की बनावट समझता है और हुक्म के मुताबिक अमल भी कर सकता है। तो दोस्तों, किस उम्र में बच्चा सादा जुमले की बनावट को समझता है और जो उसको ऑर्डर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करता है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में पेश करना है। कुछ काम आप भी तो करिए ताकि मुझे यह अंदाज़ा हो कि आप लोग एक्टिव हैं और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मादरी ज़बान की तदरीस का पहला मरहला, फर्स्ट स्टेप ऑफ मदर टंग टीचिंग। मदर टंग टीचिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? तो सबको पता है, सबसे पहले बच्चा जो होता है वो सुनता है। अगर मैं सीरियल वाइज बता दूं लैंग्वेज स्किल के जितने भी स्टेप हैं तो आपको मैं बता दूं कि LSRW ये आपका क्रम है, ठीक है, भाषाई कौशल का, फनी महारत का। सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद आखिर में लिखना होता है। तो दोस्तों, उसूल करने की महारत और तख्लीकी महारत क्या होती है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सुनना और पढ़ना जो है वो आपकी उसूल करने की महारत है, जबकि बोलना और लिखना जो है ये दोनों आपकी तख्लीकी महारत है। उम्मीद करता हूँ कि ये लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछा जा चुका है, उसूल करने की महारत कौन कौन सी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। सुनना और पढ़ना जो है वो आपकी उसूल करने की महारत है और बोलना और लिखना आपकी तख्लीकी महारत है। और सबसे पहले मादरी ज़बान में तदरीस में अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सुनना ही होता है, यानी बच्चा पहले सुनता है और सुन के ही नकल के ज़रिए सीख लेता है। क्लास वाले की खूबसूरत तहरीर के लिए ज़रूरी है, खूबसूरत तहरीर के लिए क्या ज़रूरी है? खुशखत, यानी कि आप अच्छा लिखें, आपका जो इमला है, स्पेलिंग है वो सही हो और आप दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला सवाल कि इस्लाही तदरीस का मकसद क्या है। इस्लाही तदरीस यानी कि रेमेडियल टीचिंग आप कह सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग का जो मकसद है वो क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है मज़ामीन को पूरा करना, ज़हीन तलबा की मदद करना। तो ज़हीन तलबा की मदद करना और मज़ामीन को पूरा करना ये सही जवाब तो हो नहीं सकता है। इस्लाही तदरीस का जो मकसद हो सकता है वो ये हो सकता है कि इक्तिसाबी कमज़ोर तलबा को अहम तालीमी धारे में लाना, यानी कि जो बच्चे सीखने में कमज़ोर हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यही इस्लाही तदरीस का मकसद है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि कदर पैमाई के ज़रिए यानी कि इवेलुएशन के ज़रिए क्या होता है, क्या नंबर यानी कि मार्क्स दिए जाते हैं, इम्तिहान का मेयार मालूम होता है या फिर बच्चों में मुतवक्का आमोजिश का हुसूल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इवेलुएशन के ज़रिए, कदर पैमाई के ज़रिए बच्चों में जो मुतवक्का आमोजिश है, एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल है, उसका हुसूल होता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि कौमी निसाब चौखट, कौमी निसाबी चौखट सन 2005 के मुताबिक असातिज़ा यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं टीचर NCF 2005 के मुताबिक। तो ये तहकीक, निसाबी तरतीब और निसाबी मवाद की तैयारी में टीचर अहम रोल निभा सकते हैं, अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि बच्चों के अदब की तख्लीक के लिए, बच्चों के लिटरेचर को बनाने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है। मेयारी ज़बान का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब बच्चों के लिए आप अदब बनाएंगे तो आप मेयारी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों की तरह से सोचना होगा, बच्चों की फितरत से आपको आशना होना चाहिए बच्चों की अदब की तख्लीक के लिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। बाकी ऑप्शन देख लें। तवील मज़ामीन बच्चों के लिए आप नहीं कर सकते, दकील अल्फाज का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, अदब में मुबहम तसव्वुरात का भी आप बच्चों के अदब में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों की फितरत से आशना होना बच्चों के अदब की तख्लीक के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों सवालों का सिलसिला ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट सवालात जो कि कर्नाटक टेट सन 2017 में लैंग्वेज 2 में पूछे गए थे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।